नहीं नहीं मैम, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं कल ही मुस्कान को स्कूल भेजती हूँ। जी, थैंक यू सो मच। तेरे स्कूल से फ़ोन था। मैम बोल रही थी कि अगर तू कल से स्कूल नहीं गई तो तेरा नाम काट देंगे। चल तेरी यूनिफॉर्म और स्कूल बैग रेडी कर लेते हैं। दीदी, आप भी कॉलेज जाना शुरू कर दो, आपका तो लास्ट ईयर है। रुक, मैं देखती हूँ। आर्यन, दी वो पापा ने भेजा है इस मंथ के रेंट के लिए। आर्यन पापा को बोला मैं रेंट ना इस मंथ के एंड तक दे दूंगी। मैंने अपने कुछ कॉलेज फ्रेंड से भी पूछा है, जैसे ही पैसों का इंतजाम होता है ना मैं खुद आ कर दूंगी पैसे। अच्छा ठीक है, मैं पापा से बोल दूंगा। आप लोग ठीक हो ना? दीदी, हम नेक्स्ट मंथ तक कैसे रेंट पे कर पाएंगे? हमें मासी के साथ ही चले जाना चाहिए था, या फिर हम किसी छोटे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, कम से कम वहाँ का रेंट तो कम होगा। नहीं मुस्कान, इस घर में हमारी बचपन की यादें हैं। मम्मी पापा के साथ हम इसी घर में तो रहे थे, पूरा बचपन बीता है हमारा इस घर में। और वैसे भी मासी जी हमें कब तक रख लेंगी? तुझे तो पता है ना, मौसा जी वैसे भी हम लोगों को पसंद नहीं करते। और तू टेंशन मत ले इन सब की, मैं कोई ना कोई जॉब ढूंढ लूँगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं भी आपके साथ जॉब कर लेती हूँ। पागल है क्या? तुझसे बाल मजदूरी करवाऊंगी मैं? सारे कपड़े गीले हो गए। मम्मी 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 मम्मी, अरे क्या हुआ? मुस्कान की बच्ची क्यों परेशान कर रही है मेरी बच्ची को? मम्मी देखो ना इसे, मुझसे अपने सारे काम करवा लेती है, होमवर्क से लेके इसके बैग की सफाई तक। लेकिन मैंने इसे जरा सा रूम साफ करने के लिए बोला तो पतली गली से निकल ली है। मम्मी आप ही बताओ कि नन्ही सी जान कैसे इतना बड़ा रूम साफ करेगी? और क्या, सही तो बात है। अब तू बच्ची से क्या बाल मजदूरी करवाएगी? इतना सा रूम है, खुद ही साफ कर ले, या बोले तो मैं कर देती हूँ। मम्मी आप ना हमेशा इसी की साइड लेते हो। थैंक यू मम्मी, यू आर द बेस्ट मम्मी, बचा लिया आपने। मैं अपनी यूनिफॉर्म रख देती हूँ। जी अंकल, मैं अगले महीने तक पक्का कर दूंगी, आप बस थोड़े दिन का टाइम दे दो। लेकिन हेलो हेलो, क्या हुआ दी, सब ठीक है ना? अंकल बहुत भड़क रहे हैं, बोल रहे हैं अगर आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो सामान बाहर फेंक देंगे। अरे ऐसे कैसे सामान बाहर फेंक देंगे? पहली बारी तो रेंट देने में लेट हुआ है ना, और हर बारी पापा टाइम टू टाइम पेमेंट कर देते थे। पेरेंट्स की बात कोई नहीं होता मुस्कान, सबको ना बस पैसों से मतलब होता है। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ इस मंथ के लिए चाहिए आयशा, नेक्स्ट मंथ में पक्का तुझे रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ दी? सबसे पूछ लिया, कोई हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। आज पता लग रहा है मम्मी क्यों हमें फिजूल खर्चे के लिए मना करती थी हमेशा। हाँ दी, आज मुझे समझ आ रहा है कि पैसा हमारे लिए कितना जरूरी है, और हम बिना कुछ समझे उनसे कुछ भी मांग लेते थे। देखना, पापा बिना किसी शिकायत के इतने दिनों से घर के सारे खर्चे चला रहे थे। हाँ, और मैं तो ऐसे जिद करती थी जैसे पैसे पेड़ पे उगते हैं। आपको मेरा बर्थडे याद है? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वही वाली ड्रेस चाहिए।
अरे बेटा, इस बार तू कोई और ड्रेस ले ले, अगली बार तेरे जन्मदिन पर ना पक्का वही परी वाली ड्रेस दिलवाऊंगी तुझे। नहीं मम्मी, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे वही ड्रेस चाहिए, वरना मैं केक नहीं कट करूंगी। अरे ये कैसी जिद हुई भला? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे वही ड्रेस चाहिए, वही ड्रेस चाहिए, वही चाहिए। इसे कैसे बताऊं कि जितने की वो ड्रेस है उतने ही पैसे बचे इस महीने के खर्च के लिए। कैसे दिलवाती? इतनी महंगी ड्रेस पे जिद करके बैठी हुई है और कह रही है कि अगर वो ड्रेस नहीं दिलाई तो केक ही नहीं काटूंगी। अब बताओ इतनी महंगी ड्रेस कैसे दिलवाऊं उसे मैं? अरे लेकिन वो तो इस महीने के घर खर्चे के लिए है ना, उससे ड्रेस दिलवा देंगे तो खर्चा कैसे करेंगे? ठीक है। मुस्कान बेटा, चलो ड्रेस लेने चलते हैं। सच्ची? ये चलो चलो चलो। सच में पेरेंट्स कितना करते हैं हम बच्चों के लिए, लेकिन हम लोग कभी उन्हें समझ ही नहीं पाते। मैं तो कहती हूँ वो लोग हमारा आकर सामान फेंके उससे पहले हम ही चले जाते हैं। कहाँ जाएंगे? मैं मासी से पूछती हूँ, शायद वो कोई मदद कर दे। ठीक है मासी, बता देना आप। कर दिया ना मना। ये सब लोग सिर्फ हमारे घर मतलब के लिए ही आते थे, और अब मतलब खत्म तो रिश्ता खत्म। नहीं, वो बोल रही है मौसा जी से बात करके थोड़ी देर में भेज देंगी। ये सब ना बहाने हैं। ऑनलाइन ही तो पेमेंट करनी है, कोई ट्रेन थोड़ा ना बुक करनी है जो इतना टाइम लगेगा। देख लेते हैं, वेट करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। क्या पता इस बार सच में मदद कर दे। हाँ भाई, किराया। भैया थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं शाम तक कर दूंगी पक्का। इनका सामान निकाल, बाहर निकाल इन्हें। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैंने किसी से बात की है, शाम तक पैसे आ जाएंगे और जैसे आएंगे मैं आपको कर दूंगी। थोड़ी देर और भैया। भैया थोड़ी देर रुक के देख लेते हैं। तू मेरा भाई है, इनका भाई है जो इनकी बात पक्ष ले रहा है। छोटे इनकी बात मत सुनिए, नहीं देने वाले। सामान फेंक। हाँ दीदी, आपका क्या हुआ पैसों का? देखो देखो फोन देखो, अभी तक नहीं आए। हाँ दी, पैसे आए हैं। भैया मैंने आपको पैसे कर दिए, चेक करिए। हाँ ठीक है, आ गए हैं। अगली बार टाइम से आ जाना चाहिए। चल छोटे। मासी, मासी, मासी ने अगर पैसे नहीं किए तो फिर आर्यन क्यों पैसे करेगा? फोन करके पूछो उनसे। नहीं नहीं, अभी फोन नहीं करती। हो सकता है उसने घर वालों से छुपा के हेल्प करने की कोशिश की हो। अगर अभी फोन करूंगी तो मैं उससे बाद में बात करती हूँ। चल खाने का देख लेते हैं। दीदी आप कहीं जा रहे हो? हाँ, एक कंपनी में बात की है,
तो आज इंटरव्यू के लिए बुलाया है। और तू अगर स्कूल में कोई भी टीचर कुछ बोले डांटे तो चुपचाप सुन लियो, उल्टा जवाब मत दियो। अभी मम्मी नहीं है जो जाके स्कूल में सब कुछ संभाल ले। सर अब हम आपको क्या बताएं, घर के हालात ना कुछ ठीक नहीं चल रहे, लेकिन मुस्कान तो रोती है स्कूल आने के लिए। इसका बस चले तो संडे को भी स्कूल आ जाए, पर हमने इसे रोक लिया। सोचा 1-2 दिन घर वालों के साथ रहेगी तो सबको अच्छा लगेगा। लेकिन हुआ क्या आपके घर में? हमारे दादाजी निकल लिए? हमेशा के लिए। देखिए सर, आप ना बस मुस्कान का नाम स्कूल से मत काटिए। इसके परदादा की आखिरी इच्छा थी कि ये अपनी पढ़ाई इसी स्कूल से पूरी करे। और अगर इसकी पढ़ाई यहाँ से पूरी नहीं हुई तो आप ही सोचिए सर, दादाजी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। और अगर शांति नहीं मिली तो उनकी आत्मा यही भटकती रहेगी। और अगर आत्मा भटकेगी तो स्कूल में भी आएगी। और अगर स्कूल में आई तो उसके पास तो जरूर आएगी ना, जिसने मुस्कान का स्कूल से नाम काटा था। ये ज्यादा नहीं हो रहा मम्मी? चुपचाप मुंह लटका के बैठी रहे। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी शांति? कौन निकाल रहा है मुस्कान को स्कूल से? इतनी होनहार बच्ची है। जाओ मुस्कान बेटा, आप पढ़ाई करो स्कूल में। थैंक यू सो मच सर, आपने तो मेरा जो करियर शुरू भी नहीं हुआ था वो डूबने से पहले बचा लिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब ये तेरी ओवर एक्टिंग हो रही है माँ, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं। माँ हो तेरी। अच्छा सर चलते हैं, अगली बार आपके लिए मोतीचूर के लड्डू लेकर आऊंगी। चल बेटा। वाह मम्मी, आपने तो कमाल ही कर दिया। माधुरी दीक्षित को भी फेल कर दिया एक्टिंग में आपने। हाँ तो ऐसी समझ रही थी क्या मुझे? बस पापा को मत बताइयो, बहुत डांट पड़ेगी। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काट रखा है जो पापा को बताऊंगी? चल अब तू जा क्लास में, मैं भी जाती हूँ। ठीक है। और फिर उसके बाद मम्मी ने खुद ही पापा को बता दिया। और आपको पता है ना फिर कितनी डांट पड़ी थी। मम्मी के पेट में कभी कोई बात रुकती है? वो तो ऐसी ही थी। चल तू जा, लेट हो रहा है, मैं भी रेडी होकर निकलती हूँ। हेलो, हाँ दी, मिली जॉब आपको? हाँ मिल गई है, मैं बस थोड़ी देर में घर आ रही हूँ, तो खाना खा लियो। ठीक है दी, जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ तुझे? इतना मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ नहीं दी, वो क्या? बोलना क्या हुआ? वो काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं गई ना, तो सिलेबस काफ़ी पीछे छूट गया है। और सारी टीचर्स बोल रही है कि ट्यूशन लगवा लो। हाँ तो ठीक है ना, कल जाके तेरे ट्यूशन में बात कर लेंगे। आज रक्षाबंधन है ना, तो दी हम भी राखी लेते हैं ना। अरे हम क्या करेंगे राखी का, हमारा भाई थोड़ना है। क्या हुआ, भाई नहीं है? हम राखी तो ले ही सकते हैं ना। दिलवा दो ना दी राखी। अच्छा ठीक है, पहले ट्यूशन में बात कर ले, उसके बाद। ठीक है। एडमिशन तो करवा दिया है मैंने, अब टाइम से ट्यूशन चली जाइयो। कब से राखियों को देख रही है, क्या करेगी अब इन राखियों का?
क्या करूँगी, भाई तो है नहीं। किसने कहा भाई नहीं है? थैंक यू आर्यन। पापा के अकाउंट का काम होने ही वाला है, जैसे मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। बट थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। हाँ, थैंक यू सो मच भैया, आप कितने अच्छे हो। और एक वो आपका खड़ूस भाई। अब भैया बोल ही दिया है तो राखी भी बांध दो। मेरी भी कोई बहन नहीं है। अरे ऐसी कैसी बहन नहीं है, तुम बैठो मैं थाली लेकर आती हूँ।